नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर के नेपाल क्लब में, जहां पे आज छात्र नेता समागम समारोह का आयोजन हुआ है। हमारे साथ कुछ छात्र नेता यहां पे मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज यहां पे जो समारोह हो रहा है उसको लेकर ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले राजेश जी, आज ये जो छात्र नेता समागम समारोह हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? छात्र नेता सम्मान समारोह का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि छात्र संघ की पुनः बहाली हो, क्योंकि पिछले विगत वर्षों से छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, छात्र राजनीति जो होता है, इससे जो होता है, जो नेता आते हैं समाज में, वो छात्र संघ से ही आते हैं। और छात्र संघ हर हाल में बहाल होना चाहिए, जिससे आज छात्र नेता समागम से पूरे कई जिलों के लोग आकर एक मंच पर, जो अलग अलग दलों में हैं, वो एक मंच पर आकर एक साथ काम कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि सब लोग एक दूसरे से मेल जोल बढ़ रहा है। और इससे एक अच्छा संदेश गया है कि समाज में छात्र हित के लिए छात्र नेताओं के द्वारा ये जो पहल की गई है, बहुत बड़ी बात है। गोरखपुर का जो विश्वविद्यालय है, यहाँ से अगर बात करें तो आपके जो शिव प्रताप शुक्ला हैं, हरिशंकर तिवारी रहे, वीरेंद्र प्रताप साई रहे, ये लगभग ये सारे लोग जो है यूनिवर्सिटी के जो है छात्र जो आपकी राजनीति थी उससे जुड़ के बड़े मंच पर पहुंचे। लेकिन काफी सालों से यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे जो चुनाव होना है, चुनाव यहाँ पे हो ही नहीं रहे। तो क्या कहीं ना कहीं इससे ये भी असर पड़ रहा है कि आज की डेट में जो नेता जमीन पे आ रहे हैं, वो जमीनी सरोकार से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं और जनता की समस्याओं को जहाँ पे बड़े मंच पे ले जाना चाहिए वहां पे ले भी नहीं जा पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि जो कहा जाता है, राजनीति की पाठशाला जो होता है छात्र संघ होता है, और वो पाठशाला ही बंद कर दी गई है। जब पाठशाला बंद कर दी जाएगी तो निश्चित तौर पर आगे का जो उपज होगी वो अच्छी नहीं होगी, और उपज खराब हो गई है। ये उपज को पूरा सही बहाल करने के लिए छात्र संघ बहुत जरूरी है। तो आखिर क्या कारण है कि सरकार जो है इसको बहाल नहीं कर रही है? लगता है उनको, ऐसा लगता है कि अराजकता फैल जाएगी, उपद्रवी माहौल रहेगा, लोगों को सही से रहना दुभर हो जाएगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, जब से लिंक दो कमेटी आई है, तब से वही छात्र नेता चुनाव लड़ सकता है जिसके ऊपर कोई मुकदमे ना हो। और बिना मुकदमा विहीन जो छात्र नेता होता है, निश्चित तौर पर साफ सुथरा होता है और वो अच्छे मार्गों पर चल के शिक्षित होता है और अच्छा काम करता है। आज जो यहाँ पे हो रहा है, काफी जगह जगह से लोग आए हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य केवल यहाँ छात्र संघ की बहाली है या कोई और भी राजनीतिक कारण से यहाँ पे सारे लोग आज इकट्ठा हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य तो छात्र संघ बहाली है, और साथ में एक समागम है कि जो 1965 से आज तक जितने छात्र नेता हुए हैं, सभी लोग एक मंच पर आके, चाहे वो किसी दल में, दलगत भावना से ऊपर उठकर सब लोग एक साथ एक मंच पर आकर इस छात्र संघ बहाली की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता पवन सिंह भी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पे ये मौजूद हैं, इन्होंने फोन करके बुलाया, जो भी यहाँ पे विवाद वगैरह हुआ, कुछ विवाद भी हुआ यहाँ पे पत्रकारों से, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो विवाद है क्या। तो पवन जी, क्या मामला है यहाँ पे? देखिए, ये छात्र नेता समागम समारोह है। कुछ एक भाई पत्रकारों से थोड़ा टाइट लहजे में आप खुद एक छात्र नेता है, आपने खुद जो है यहाँ पे पत्रकारों को बुलाया था, लेकिन अगर वो ये जान रहे हैं कि पत्रकार हैं और उनकी आवाज को अगर पहुंचाना है, जनता के बीच में पहुंचाना है, या जनता की आवाज को किसी जिम्मेदारों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए पत्रकार ही आगे आते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर वो पत्रकारों के साथ अगर इस तरीके की अभद्रता कर रहे हैं, तो क्या ये माना जाएगा कि कल वो नेता बन जाएंगे या किसी अच्छे पद पे पहुंच जाएंगे तो किसी का सम्मान कर पाएंगे? देखिए, तथाकथित एकाध लोग स्वघोषित नेता हो जाते हैं, वो उनका कोई भविष्य नहीं होता है, वो दुर्व्यवहार करें। लेकिन हम लोग तो शुरू से, जब से भी राजनीति के, तब से पत्रकार ही हम लोगों के सब कुछ रहे, वही दशा भी दिखाए, और कहीं गलत होता था तो पत्रकार ही बताते थे। हम लोग समाज की लड़ाई भी लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे, और कहीं न कहीं अगर ऐसा है तो वह दुखद है। और समस्त छात्र नेताओं की तरफ से मैं एक बार भारत के चौथे स्तंभ को, पत्रकार बंधुओं से मैं माफी मांगता हूं। यानी कि कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि छात्र संघ की बहाली होनी चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति, जो भी छात्र जो है, अगर छात्र संघ से आ रहा है, छात्र राजनीति से आ रहा है, तो उसको कम से कम इतनी समझ होनी चाहिए कि पत्रकारों से या जनता से हमें कैसा व्यवहार करना है। देखिए, अब किसी को दम्भ हो जाए कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, ऑर्गेनाइजर हूँ, तो वो गलत चीज है। लेकिन छात्र संघ की बहाली होनी चाहिए। हम लोग 2000 के लगभग छात्र नेता रहे और यहाँ 7 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन हम लोग जो चाहते थे वही करते थे। MP MLA माने हम लोगों के लिए 0 हुआ करता था, और सारे राजनेता जो है वो कभी छात्र नेता को आगे नहीं आने देना चाहता, क्योंकि छात्र नेता हमेशा गलत के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ता है, चाहे वो अपने घर में हो
चाहे समाज में हो चाहे देश हित के लिए हो। और इस छात्र समागम समारोह से पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा बदलेगी। और कहीं न कहीं सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन छात्र संघ हम लोग की आत्मा है, हमेशा मजबूत रहेगा। और चूंकि गोरखपुर से ही हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो कतई उन्होंने हमारे कुछ छात्र नेताओं का आश्वासन दिया है कि सितंबर अगस्त में चुनाव कराएंगे। तो उम्मीद है चुनाव कराएंगे। अगर नहीं चुनाव कराए तो सड़क से लेकर के संसद तक हम लोग छात्र संघ के लिए जिस तरह से पुराने ढर्रे पर आंदोलन करना होगा करेंगे। इसके लिए अगर जेल भी जाना होगा तो वो भी हम लोग जाएंगे। गोरखपुर में छात्र समागम का जो है आयोजन हुआ है, छात्र संघ की बहाली के लिए है। देखना यह है कि क्या सरकार वाकई इसको जो है एक जिम्मेदार पूर्ण तरीके से लेते हुए छात्र संघ की बहाली करेगी और छात्र संघ का चुनाव होगा। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।